अरे 6 बार तो रतुपुरा में जा चुका और नवाब जान से भी कही है जी, उससे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिले ने, कोई कह रहे हैं कि हाँ हो गया। नाप भी हो गई इसकी, नाप भी तो हमारे सर्वे सांसद थे, उनसे उन्होंने भी आश्वासन दिया और हमारे जो विधायक हैं ये नवाब जान, इन्होंने भी आश्वासन दिया। पहले चुके हैं विजय यादव, उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। सबको बहुत ज़्यादा परेशानी है साहब, पढ़ने नहीं जाया जाता, उनको साइकिल गिर जाती है, लड़की तो ज़्यादा परेशान है, लड़की साइकिल गिर जाती है साहब। साहब वोट ले लेते हैं, कोई सांसद या कोई नवाब जान कई बार कही साहब, उन्होंने जो आश्वासन दिया सड़क नहीं बनवाई। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ महक और आप देख रहे हैं ZTV News 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अशरफ अली, आप देख रहे हैं ZTV News 24। आज हम पहुंचे हुए हैं विकासखंड डिलारी के गांव पतनपुर और बवनिया पट्टी। यहाँ काफी संख्या में दोनों ही गांव के लोग खड़े हुए हैं। इनकी समस्या है कि ये जो रास्ता है कई गांव को जोड़ता है और इस रास्ते का निर्माण अभी तक नहीं हुआ। आपको बताते चले कि यहाँ कई जनप्रतिनिधि चुने गए, यहाँ सांसद चुने गए, विधायक चुने गए, जिला पंचायत सदस्य चुने गए, लेकिन वोट का जब समय आता है तो यहाँ की जनता से वादा करके वोट हासिल कर लेते हैं। जीतने के बाद इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। ग्रामीणों का ये कहना है कि ये जो रास्ता है इधर जो ठाकरद्वारा और मुरादाबाद हाईवे है, जहांगीरपुर से होता हुआ सीधा ब्लॉक मुख्यालय जाता है डिलारी। तो क्या समस्या है, किस तरह से यहाँ समस्या आती है और किस तरह से बरसात के मौसम में यहाँ समस्या उत्पन्न होती है। यहाँ छात्र जाते हैं, बच्चे ट्यूशन को जाते हैं, अनेक समस्या है यहाँ, और यहाँ अस्पताल भी डिलारी है। ये किस तरह से मरीजों को लेकर के जाते हैं, तो सारी जानकारी सभी जानकारी यहाँ के ग्रामीणों से। यहाँ ग्राम प्रधान है मास्टर लाखन सिंह, इनसे भी कुछ जानना चाहेंगे। मास्टर साहब, ये रास्ता कब से बना है, कितने समय से बना, पहला बना था, और अब बरसात के मौसम में क्या क्या समस्या होती है इसमें निकलने में? उसमें तो यहाँ जो है जब बच्चे आते हैं तो गाड़ी पीछे ही छोड़ जाना, बस जाना वहीं स्कूल जाते हैं ना, जहांगीरपुर इंटर कॉलेज जहांगीरपुर, और फिर डिलारी अस्पताल भी है, ब्लॉक भी है, थाना भी है, नहीं पहुंचा जाता बरसात में। मेन रास्ता यही है हमारे। कितने समय से ये यहाँ समस्या आ रही है इस रास्ते को लेकर? कितने समय पहले रास्ता बना होगा? 30 साल हो गए, ब्लॉक से ही बना था ये। हाँ, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये 30 साल पहले इसका निर्माण हो गया, क्योंकि अब इस समय का जो निर्माण है, जो खड़ंजे वाला है, ईंट वाला, बहुत पहले यहाँ निर्माण होता था। अब इस समय का निर्माण नहीं हो रहा है, ठीक है नहीं? तो 30 वर्ष हो चुके हैं। तो मतलब जैसे बरसात का मौसम में जैसे बच्चे जाते हैं, कितने गाँव को जोड़ता रास्ता? ये तो सरकड़ा है, करीब 10 गाँव को जोड़ता, 10 गाँव जोड़ता। इसकी शिकायत किसी जनप्रतिनिधि से, जैसे सांसद, विधायक या जिला पंचायत सदस्य? अरे 6 बार तो रतुपुरा में जा चुका और नवाब जान से भी कही है जी, उससे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिले ने, कोई कह रहे हैं कि हाँ हो गया। नाप भी हो गई इसकी, नाप भी 2-3 बार हो गई, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ, नपत के लिए आए हैं, कार्रवाई नहीं है अभी तक। तो क्या चाहते हो आप इसमें? हम चाहते हैं रास्ता बन जाए, सब लोगों सुख मिलेगा इससे। तो ये हमारे साथ ग्राम प्रधान है मास्टर लाखन सिंह, इन्होंने बताया कि इसकी शिकायत हमने जो है यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, इनसे भी हमने की थी, रास्ते की यानी मांग की थी, और यहाँ के जो विधायक हैं इनसे भी रास्ते की मांग की थी, और अन्य जो सांसद वगैरह और भी जो वर्तमान में है, यानी कि ग्रामीणों का ये कहना है कि सभी जनप्रतिनिधि जितने भी चुने गए हैं इन सबसे मांग की। मगर यहाँ नपत के लिए तो अधिकारी आए थे, लेकिन अभी तक रास्ते का निर्माण नहीं हुआ। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। वीरेंद्र सिंह, क्या किस तरह का आप जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, क्या मामला? आप कितनी बार शिकायत करी होगी, लेकिन आज तक किसी न किसी तरह की सुनवाई जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हो किस चीज के लिए, किस बात को लेकर? रास्ते के लिए कर रहे हैं साहब। यहाँ से निकलते हैं लोग और बहुत परेशानी होती है। कहीं तक कहाँ से और कहाँ तक? ये हमारे गांव से डिलारी, महेशपुर, बमनिया, सरकड़ा, बहुत सारे गाँव को जोड़ता हूँ। कितने की रास्ते में समस्या है? पूरे कम से कम 2 किलोमीटर का रास्ता होगा। हाँ, ये कहाँ से कहाँ को जोड़ता? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर बमनिया, सरकड़ा और महेशपुर, वो काफी गाँव को जोड़ता है, पीलकपुर वगैरह, डिलारी। समस्या क्या आ रही है इसमें? रास्ते की प्रॉब्लम है कि बहुत दिखाई भी नहीं देता है। यहाँ जब चलते हैं तो बच्चे गिर जाते हैं, बहुत पानी भर जा, कीचड़ हो जा, बहुत परेशानी होती है। इसकी शिकायत किसी जनप्रतिनिधि से की? काफी लोगों से शिकायत इसकी रखी है। किस से? सांसद जी से शिकायत। तो सांसद जी रुचि भी रहा? नहीं, ये जो सांसद जो हमारे सर्वे सांसद थे, उनसे उन्होंने भी आश्वासन दिया, और हमारे जो विधायक हैं ये नवाब जान, इन्होंने भी आश्वासन दिया। पहले पूरा चुके हैं विजय यादव, उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं करी। किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं।
तो क्या चाहते हो आप इसमें? हम यही चाहते हैं कि कोई ना कोई इस रास्ते को हमारे बनवाए जिससे हमारी समस्या समाधान हो सके। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ सिर्फ मिलता है तो आश्वासन मिलता है, फिर चुनाव आ रहा है, सारे जनप्रतिनिधि यहाँ गांव पर मंडराने लगे हैं। इनका कहना ग्रामीणों का ये है कि हमने यहाँ कई सांसद और कई विधायक बताया गया कि विधायकों से शिकायत की, सांसद से शिकायत की, जिला पंचायत सदस्यों से शिकायत की, लेकिन गांव की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। केवल मिल रहा है ग्रामीणों को आश्वासन, क्योंकि ये 2 किलोमीटर का रास्ता है, फतनपुर बवनिया से जोड़ता है। बरसात के समय में काफी समस्या उत्पन्न होती है। तो और किसी ग्रामीण से हम जानकारी लेते हैं। जी शुभ, क्या नाम है आपका? नारायण प्रकाश साहब जी, नारायण प्रकाश। जी, तो आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, किस चीज को लेकर कर रहे हो? सड़क को लेकर बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी है साहब, पढ़ने नहीं जाया जाता, लड़कों साइकिल गिर जाती है, लड़की बहुत ज्यादा परेशान है, लड़की साइकिल गिर जाती है साहब। सरकार के हमने सारे रास्ते सड़क का गड्ढा मुक्त कर दिए, कोई मार्ग ऐसा नहीं है जहाँ समस्या हो। कोई नहीं सुनता साहब, वोट ले लेते हैं, कोई सांसद या कोई नवाब जान से कई बार कही साहब, उन्होंने जो आश्वासन दिया सड़क नहीं बनवाई। जी हाँ, तो आप क्या चाहते हो? अब सर सड़क का निर्माण चाहते किन जो जनप्रतिनिधि किन जनप्रतिनिधि से आपकी बात हुई? साहब नीति साहब से कही, सांसद से साहब कही है, कई बार कह चुके कौन से सांसद जी हुए हैं? ये कुंवर सरसेज सिंह, जी जी जी। उनसे भी कहा साहब, उन्होंने आश्वासन दिया साहब, सड़क उन्होंने नहीं बनवाई। अच्छा, कितने समय से ये उत्पन्न हो रही है समस्या? साहब 30 साल से। 30 साल हाँ। पहले यहाँ सर निर्माण हुआ था? जी नहीं, 30 साल से आश्वासन सबने दिया साहब, नहीं बनवाया नहीं किसी ने नहीं। जी हाँ, नहीं दिया। खर्चा करवा दे, लेकिन साहब सड़क किसी ने नहीं अच्छा, करा। इस समय बरसात जो है थोड़ी कम हो रही है, और जो है जिस टाइम ज्यादा बरसात होती है, जैसे कई दिन की लगातार बारिश होती है, तो उस समय ये मार्ग तुम्हारा 2 गांव को ज्यादा जोड़ता है, यानी बवनिया टू जी, अरे फतनपुर, हाँ, सुपरा सबको जोड़ता है साहब, जहांगीरपुर को जोड़ता है, लेकिन साहब पैन निकल पानी हो जाता, घोटो पानी भर जाता अच्छा, है। इधर एक इंटर कॉलेज है जहांगीरपुर में, किसान इंटर कॉलेज, काफी पुराना बहुत बड़ा कॉलेज है। तो ज्यादातर बच्चे कौन से रास्ते से बच्चे साहब इसी रास्ते गुजरते हैं साहब, बच्चे पैंट काट लेंगे बेचारे, जूते काट लेंगे, हाथों में बच्चे जूते लेते हैं, पैंट लेते हैं साहब, कच्छों में जाते हैं स्कूल। बताओ क्या करा जाए, लड़की बेचारी परेशान है, सरवार तक बेचारे ऊंची करके जब जाती है साहब। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से आप क्या अपील करना चाहोगे? साहब ये सड़क का निर्माण हो जाए साहब, बहुत बढ़िया होगा। बच्चे पढ़ने सब अर्जमान ट्यूशन पढ़ने जाते हैं साहब बच्चे, लेकिन जो क्या करें बेचारे, नहीं जाते, मजबूरी में क्या करें, वापिस हो जाते हैं साहब। तो इन्होंने ग्रामवासियों ने बताया कि यहाँ हमने कई बार जनप्रतिनिधियों से इसकी शिकायत की, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। केवल कई बार अधिकारी ये केवल फीता डालकर इसको नाप कर ले गए हैं। और ग्रामीणों ने आगे बताया कि यहाँ जो 30 साल पहले, जिसमें हम रास्ते पर खड़े हैं, 30 साल पहले इसका निर्माण हुआ था, 30 साल तक अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है। तो अपना कैमरामैन कमल अवतार राणा के साथ मैं अशरफ अली, ZTV न्यूज मुरादाबाद। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और देखते रहिए ZTV न्यूज 24। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।